इधर लालकुआ में मानसून की दस्तक के साथ ही संभावित प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए गोला नदी क्षेत्र में व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ है। इस दौरान बाढ़ जैसी काल्पनिक स्थिति बनाकर राहत और बचाव व्यवस्था का परीक्षण किया गया। आपातकालीन सेवा 112 के माध्यम से कंट्रोल रूम को सूचना दी गई कि गोला नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया है। ऐसे में तटीय क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। सूचना मिलते ही एसडीएम रेखा जो है कोहली के नेतृत्व में प्रशासनिक अमला सक्रिय हो गया। तत्काल रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया गया। इस मॉक ड्रिल में ऐसे एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, पुलिस, विद्युत विभाग, जल संस्थान और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की टीमों ने संयुक्त रूप से भाग लिया। बिजली आपूर्ति बंद करने, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने और राहत सामग्री पहुंचाने जैसी व्यवस्थाओं का भी परीक्षण किया गया। परिकल्पना के तहत ये दिखाया गया कि कुछ लोग नदी के तेज बहाव में बह गए और कई घरों में पानी घुस गया है। इसके साथ ही सर्च और रेस्क्यू अभियान चलाकर प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। 4 लोगों का रेस्क्यू किया गया, जिनमें एक की हालत गंभीर होने पर उसे हल्द्वानी रेफर कर दिया गया, जबकि 3 लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हल्दूचौड़ में भर्ती कराया गया है। ऐसे में एसडीएम रेखा कोहली ने कहा है कि इस अभ्यास का उद्देश्य कम से कम समय में बचाव कार्य शुरू करना, सभी विभाग जो है उनके बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना, साथ ही बिंदुखत्ता के संजय नगर जो है उसमें स्थित आदर्श प्राथमिक विद्यालय में कंट्रोल रूम स्थित व्यापक निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया गया। हमारे उत्तराखंड राज्य में सभी जनपदों के द्वारा मॉक ड्रिल चलाई गई, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे। उनके निर्देशों के क्रम में आज सभी जिलों में, सभी तहसीलों में मॉक ड्रिल चलाई गई, जिसमें हमें एक प्रॉपर एक साइट दी गई थी, जिसमें जो हमारे स्टेजिंग एरिया बना था और जहां में हम जो लालकुआ तहसील में आदर्श इंटर कॉलेज है संजय नगर में, जो हमें सूचना मिली 9:17 पर सूचना मिली 112 के माध्यम से कि गोला नदी का जो जल स्तर है अचानक बहुत बढ़ गया है। तो हमारी जो जैसे ही हमारे पास मैसेज आया तो हमारी जो आईआरएस की पूरी टीम है, इसमें राजस्व विभाग है, पुलिस विभाग है, फॉरेस्ट है, अन्य जितने भी हमारे विभाग हैं, तो स्टेजिंग एरिया से हमारी पूरी टीम मूव करी यहाँ पे एरिया में। तो देखा कि हमें लगभग यहाँ पे जो सर्च एंड रेस्क्यू अभियान चलाया गया, जिसके तहत हमारे 120 हमारे जो मकान थे वो इसकी जद में आए थे और 65 मकान हमारे ऐसे थे जो आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से और गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त थे। इसके अलावा कुछ हमने 4 लोगों को रेस्क्यू किया जो घरों के अंदर दबे हुए थे। उनको हमने निकाल कर एम्बुलेंस के माध्यम से स्टेजिंग एरिया को भेजा और जहां पर लगभग 3 लोग ठीक थे, एक जो थोड़ा सीवियर था, गंभीर था, उसको हमने हल्दूचौड़ जो हमारा सीएससी वहां भेजा।